तो अब हम देखेंगे वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा को समझाने के लिए सिर्फ आप समझने के लिए सिर्फ इतना समझिए कि डायरेक्शन के साथ में चीजों को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। डिवाइड तो एग्जैक्ट वर्ड नहीं यूज होगा, पर उसके जगह पे हम क्या बोलेंगे, रिजॉल्व करना। ठीक है, तो बाकी सब बातें आएगा। अभी हम लोग समझेंगे एग्जैक्टली वेक्टर अलजेब्रा में क्या होता है। तो वेक्टर अलजेब्रा में समझो, आप ऐसा समझिए, कोई आपको पूछता है व्हाट इज 2 + 3, तो कोई भी बता देगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि कोई बोलेगा कि 2 नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और 3 साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, अब इसका आंसर बताओ। तो इस तरह का कोई अलजेब्रा हमने पढ़ा ही नहीं कि इसको कैसे प्लस माइनस करना है। हमको जो प्लस माइनस करना आता है वो सिर्फ और सिर्फ ये नंबर्स को प्लस माइनस करना आता है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, पर डायरेक्शन के साथ में इसको प्लस करना, माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, हाउ इट इज डन। ठीक है, सो लर्निंग अबाउट दीज थिंग्स इज कॉल्ड एज वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, so this is vector algebra to understand, to start with, to understand it very short। ये है वेक्टर अलजेब्रा। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, इसमें सबसे पहले तो आपके पास अगर एक वेक्टर है, समझो a बार, ठीक है, तो वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है। ठीक है, और उसका डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरो। ठीक है, तो अब 10 मीटर का एक वेक्टर है। अब इस 10 मीटर के वेक्टर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि 10 है, वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, द आंसर विल बी 20। तो ये यहां पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर है। स्केलर यानी नंबर, मैग्नीट्यूड और कुछ भी नहीं। तो यहां पर स्केलर एक जो नंबर है उसको लिया है s, और एक वेक्टर a बार, सो वो मल्टीप्लाई होता है। तो a बार का एक जो मैग्नीट्यूड रहेगा, जो उसकी वैल्यू रहेगी, उससे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a बार एक वेक्टर, जिसको यहाँ पे लिया है 10 न्यूटन का एक वेक्टर है, फोर्स का वेक्टर। ठीक है, उसको s यानी 5 सेकेंड से मल्टीप्लाई किया, तो इसका डायरेक्शन जो है उसको हम साइड में कर देंगे, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ में जा सकता है। तो मैग्नीट्यूड इसका कितना है 5, और वो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ओके, कितना हो जाएगा 50। तो आपको क्या मिलेगा 50 न्यूटन सेकेंड। और डायरेक्शन उसका अगर होगा, जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं बनेगी, उसका जो डायरेक्शन रहेगा वो डायरेक्शन आपको मिल जाएगा। तो आपको यहां पर क्या मिलता है, आपको यहां पे मिलता है कि आप एक स्केलर यानी एक नंबर यानी एक मैग्नीट्यूड को एक वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई करोगे, तो उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, नंबर होगा, उससे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 था, उसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, जिसका वैल्यू एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया, उसकी वैल्यू कितनी 5, तो 10 × 5 बिकम्स 50। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, कोई वेक्टर से किसी स्केलर को मल्टीप्लाई कर सकते हो, सिंपल। नाउ नेक्स्ट कम्स एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो अब ये समझे, इसको समझने के लिए वी विल डू इट बाय डायग्राम। इसको यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है, और डायग्राम से इसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा वेक्टर का, पर पहली कंडीशन क्या होती है कि वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी का होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास एक वेक्टर है p बार, और यहां पर वेक्टर है q बार। आप ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन देखिए, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, इस तरफ जा रहा है, इसका भी डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है। इसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 4 यूनिट। तो ऐसे दो वेक्टर, आपको यहां पर कहीं नहीं बोला कि इसे ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, पर उनका डायरेक्शन सेम है, और उस डायरेक्शन को देखकर आपको कंक्लूजन निकालना है कि ये ऐड हो जाएंगे। यहां पर वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए कोई बोलेगा नहीं, आपको वेक्टर का डायरेक्शन देखना है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी डन। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, दे आर पॉइंटिंग इन सेम डायरेक्शन, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट मींस दे आर इन सेम डायरेक्शन। तो ये पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये दोनों अपने आप क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 3 है, इसका मैग्नीट्यूड 4 है, वो बड़ा वेक्टर बन जाएगा उसी डायरेक्शन में 7 यूनिट का। तो कोई भी दो वेक्टर जो सेम फिजिकल क्वांटिटी के हैं, या थर्ड वेक्टर भी इधर आ सकता है। ठीक है, जो सेम फिजिकल क्वांटिटी का है, अगर सेम डायरेक्शन में है, तो आप उसको सीधा ऐड करके थर्ड नया बड़ा रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, जो इससे मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा।
तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एडिशन ऑफ वेक्टर। तो एडिशन ऑफ वेक्टर में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देखकर आप ये डिसाइड करते हो कि आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर इज सिंपल थिंग जहां पर आप डायरेक्शन के साथ में चीजों को ऐड करते हो। अब देखते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में फिर से वो कंडीशन है कि आपकी जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो सेम होनी चाहिए। अगर ये फोर्स है तो नीचे वाला भी फोर्स होना चाहिए, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ऊपर वाला वेलोसिटी है तो नीचे वाला भी वेलोसिटी होना चाहिए। और ऐसे दो वेक्टर्स क्या होंगे, अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एग्जैक्टली ऑपोजिट, ठीक है, मतलब एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ऐसे दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हो जाते हैं, क्लियरली माइनस हो जाते हैं। आपको कोई बोलेगा नहीं कि इसको माइनस करो, आपको ये खुद समझना है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट होंगे, सेम डायरेक्शन में है तो ऐड होंगे। तो कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन एडिशन करने की कि वो सेम फिजिकल क्वांटिटी के होनी चाहिए, फोर्स पहला फोर्स तो दूसरा भी फोर्स, पहली वेलोसिटी तो दूसरी भी वेलोसिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी हो, दोनों का डायरेक्शन सेम हो यानी पैरेलल होना चाहिए, तो ये क्या होंगे, ऐड होंगे। और दोनों का डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे। कंडीशन क्या है, सेम फिजिकल क्वांटिटी की होनी चाहिए। अब ये सेम फिजिकल क्वांटिटी वाली कंडीशन क्यों होनी चाहिए, ये जो हम समझने वाले हैं अभी, इसको एमसीक्यूज में थोड़ा सा घुमाकर पूछते हैं। तो हम ये समझेंगे कि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम फिजिकल क्वांटिटी में क्यों होना चाहिए, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी में क्यों नहीं। तो इसको समझने के लिए एक सिंपल सी मैं बात आपको पूछता हूं कि आपके पास में 5 एप्पल्स हैं और 3 बनाना है, तो आप आंसर क्या बोलोगे, ऐड करने के बाद क्या होगा। तो आप बोलोगे वैल्यू में 8 हो गया, पर एप्पल बोले या बनाना, ना उसको एप्पल बोल सकते हैं ना बनाना बोल सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू में 8 हो गया, 5 + 3, बट बनाना या एप्पल कोई भी या दोनों में से या दोनों का मिक्सचर, ऐसा कोई भी चीज होती नहीं है। आप उसको ना क्लियरली एप्पल बोल सकते हो ना क्लियरली बनाना बोल सकते हो। इन दैट केस हम क्या बोलेंगे उसके बारे में, हम उसके बारे में ये बोलेंगे कि ये मीनिंगफुल कुछ भी बन नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं बन रहा जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 3 पेंसिल के साथ में 2 पेन ऐड किया और आप बोले कि 5 पेन पेंसिल होगी, ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में वो चीज एग्जिस्ट करनी चाहिए, वो फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, उस चीज का कुछ मीनिंग बनना चाहिए। अगर वो मीनिंग नहीं बनता है तो वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। तो इसलिए पहली कंडीशन जो आई ये वेक्टर्स के लिए, वो ये कंडीशन थी कि ये सेम फिजिकल क्वांटिटी के होनी चाहिए। अगर ये सेम फिजिकल क्वांटिटी के नहीं है तो ये चलने वाला नहीं है। आपके पास में क्या होना चाहिए, दोनों या तो फोर्स का वेक्टर हो, दोनों या तो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर हो, या तो दोनों वेलोसिटी का वेक्टर हो। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हमने ये देखा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर तब हो रहा है जब वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी के हैं और डायरेक्शन या तो एग्जैक्टली सेम है या तो एग्जैक्टली ऑपोजिट है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होगा, क्या वेक्टर्स या तो सेम डायरेक्शन में चलेंगे या तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। आगे चलो, तो ऐसा नहीं होता है। वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में भी आ सकता है, पैरेलल और एंटी पैरेलल छोड़कर और भी कुछ हो सकता है। और अगर ऐसा होगा तो हम लोग आगे देखेंगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन वहां पर काम करेगा कि जहां पर आपको ये मिलेगा कि वो दो वेक्टर्स आपके पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं है पर उनका डायरेक्शन कुछ और ही है, तो हम तब उनको देखेंगे।